Good morning class. Today's topic is corporate planning. कॉरपोरेट प्लानिंग या समामेलित नियोजन ये क्या होता है? समामेलित नियोजन या कॉरपोरेट प्लानिंग का मतलब होता है जब हम पूरे अपने जो भी आपका बिजनेस है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का है और उससे रिलेटेड हमको स्ट्रेटजी कैसे मेंटेन करनी है। तो इस तरह की जो प्लानिंग करते हैं मीन्स लॉन्ग टर्म से रिलेटेड जो प्लानिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉरपोरेट प्लानिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कॉरपोरेट प्लानिंग है वो क्या करता है, जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग, रूल्स क्या होंगे, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, गोल क्या होंगे, ये सारी चीज़ों को डिसाइड करता है। मीन्स ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। एक बार आप डिसाइड करते हो तो ये कंटिन्यूएशन में चलता रहता है और तब तक चलता रहता है जब तक कि आपका बिज़नेस क्या कर रहा है, रन कर रहा है। ठीक है, भले इसमें चेंजेस होते हैं थोड़े बहुत अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो भी चेंजेस होते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म में ऐसा तो होगा नहीं कि कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी, तो जो भी चेंजेस है उसको भी एक्सेप्ट करते जाते हैं। लेकिन ये जो बेस रहता है ये कभी भी चेंज नहीं होता, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने पर ही पूरी तरह से चेंज होता है, अदरवाइज़ इसमें बहुत जल्दी कुछ भी चेंजेस नहीं किए जाते हैं। बस इसमें मॉडिफिकेशन करते जाते हैं अकॉर्डिंग टू कंपटीशन, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल या जो भी चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि कॉरपोरेट प्लानिंग मीन्स क्या होता है। प्रॉपर इस तरह की प्लानिंग जिसमें क्लियर होता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बेस्ट डिसीजन मेकिंग कंडीशन क्या होगा, क्लियर ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्या कौन किस तरह से पार्टिसिपेट करेगा, कैसे उसका मीन्स ऑर्गेनाइजेशन का कंटिन्यूएशन में प्रोग्रेस होगा। ये सारी चीज़ों को प्रॉपर वे पे ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। कौन? कॉरपोरेट प्लानिंग। मीन्स हम कॉरपोरेट प्लानिंग के अकॉर्डिंग अपने रूल्स, रेगुलेशन और गोल डिसाइड करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग हम कंटिन्यूएशन में अपने बिज़नेस को उसमें आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये क्या हो गया आपका कॉरपोरेट प्लानिंग। अब इसी में आगे है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉरपोरेट प्लानिंग। कॉरपोरेट प्लानिंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, या आप इसे कह सकते हैं विशेषता या लक्षण। मेन है ये किससे रिलेटेड है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। मीन्स ये शॉर्ट टर्म से रिलेटेड नहीं होता है, लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होता है। मीन्स जब आप बिज़नेस शुरू करते हो या कोई बड़ा चेंजेस अपने बिज़नेस में करते हो तब इस तरह के कॉरपोरेट प्लानिंग आप करते हो। और ये काम जनरली किससे रिलेटेड होता है, जो कंपनी का ओनर होता है या बोर्ड ऑफ मेंबर होता है, या अगर बहुत बड़ी कंपनी है और उसका अलग से मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है तो हाई लेवल का जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वो इस तरह की प्लानिंग का काम करता है। तो ये मैनेजमेंट के कौन से लेवल का काम है, हाई लेवल का काम। मिडिल लेवल या लोअर लेवल के मैनेजर इस काम से रिलेटेड नहीं होते। मींस जो लोग मिडिल लेवल हैं और लोअर लेवल के मैनेजर होते हैं वो बताते हैं कि लॉन्ग टर्म में हमारी क्या प्लानिंग है और हम किस तरह से काम करेंगे। उसके वो किस बेस पे रहता है, जो हाई लेवल की मैनेजमेंट पहले से क्लियर करी रहती है कि हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। तो उनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग ये जो मिडिल और लोअर लेवल के मैनेजर होते हैं वो अपनी प्लानिंग क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो मेन प्लानिंग है उससे उनकी प्लानिंग पूरी तरह से मैच हो और जो ऑब्जेक्टिव या गोल है उसको आप आसानी से क्या कर सको, अचीव कर सको। ठीक है, और इसे कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हाई लेवल का मैनेजमेंट। की हमने जैसे कॉरपोरेट प्लानिंग की है सारा कुछ उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना चाहिए। तो ये किससे रिलेटेड है, लॉन्ग टर्म से। दूसरा ये किससे रिलेटेड है, हाई लेवल के मैनेजमेंट से रिलेटेड है। मीन्स जो भी कंडीशन है वो किसके अकॉर्डिंग अप्लाई होती है, हाई लेवल के अकॉर्डिंग। फिर उसके अकॉर्डिंग जो लोअर और मिडिल लेवल के हैं वो अपना प्लानिंग इसी स्ट्रक्चर को अपने तरीके से प्लान करते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट है हैवी इन्वेस्टमेंट। इनमें इन्वेस्टमेंट कैसा होता है, हैवी होता है, क्योंकि इसमें क्या रहता है, टोटली आप एक पूरा बिज़नेस डेवलप कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए उसमें क्या कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि आपको ये जो बिज़नेस है कंटिन्यू आगे फ्यूचर में क्या करना है, चलाते रहना है।
तो इससे हमें कंटिन्यू क्या चाहिए, रिटर्न चाहिए। तो जितना हैवी इन्वेस्टमेंट होगा रिटर्न भी उसके अकॉर्डिंग हमको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ये रिटर्न हमको एक लॉन्ग पीरियड के बाद में मिलेगा, क्योंकि ये प्लानिंग किससे रिलेटेड है, लॉन्ग पीरियड से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट है रिस्क। रिस्क इसका मेन है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है इसमें। क्यों रहती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है, फ्यूचर से रिलेटेड है। फ्यूचर में क्या होगा इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो जितना हैवी इन्वेस्टमेंट होता है उतना ही बड़ा इसमें क्या होता है, रिस्क होता है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टाइम के लिए होता है और रिटर्न बहुत लॉन्ग टाइम के बाद हमको प्रॉपर वे पे मिलना शुरू होता है। इसलिए इसमें रिस्क का लेवल कैसा होता है, हाई होता है। फिर ये नेक्स्ट है फॉरवर्ड लुकिंग। फॉरवर्ड लुकिंग मीन्स कॉर्पोरेट प्लानिंग अभी के लिए, प्रेजेंट के लिए नहीं होता। ये किससे रिलेटेड होता है, फ्यूचर इम्पैक्ट से रिलेटेड होता है। मीन्स करंट में डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन वो डिसीजन किसके लिए ले रहे हैं, फ्यूचर के लिए ले रहे हैं, अभी के लिए नहीं ले रहे। तो जो भी डिसीजन है उसमें हमको किसका मेन ध्यान रखना पड़ेगा, टाइम फैक्टर का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो सारे काम हम कर रहे हैं फ्यूचर में कर रहे हैं, तो फ्यूचर में जो रिटर्न हमको मिलेगा वो उस समय के लिए सही होगा या नहीं। ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद ही हम अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करें तो सही होगा। जो भी प्लानिंग है, ये प्लानिंग हम किस लिए करते हैं, रिसीव करने के लिए प्रॉफिट। मीन्स अगर आप इतना बड़ा हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और फ्यूचर में आपको उसमें रिटर्न अच्छा नहीं मिले, तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट का कोई भी मतलब नहीं होगा। जैसे अभी बताएं कि प्रॉफिट आपको अर्न भी होना चाहिए और उस समय की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। मीन्स आज से 2 साल 3 साल बाद जब भी आपको प्रॉफिट प्रॉपर अर्न होने लगेगा, उस समय जो प्रॉफिट का अमाउंट है आपके लिए क्या होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए। तब इस तरह की प्लानिंग का मतलब है, अदरवाइज़ इसका कोई भी मतलब नहीं है। नेक्स्ट है ये किस पे बेस्ड है, मेनली ये बेस्ड होता है पॉलिसीज़ पे, ऑब्जेक्टिव पे और टारगेट या गोल पे। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हैं और इसको बेस में रख के आप प्रॉपर प्लानिंग करते हो और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हो और प्रॉपर कंट्रोल रखते हो कि इनमें कोई भी चेंजेस ना हो, तब आपको एग्जैक्ट वही रिज़ल्ट मिलेगा। अदरवाइज़ आपको वैसा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जैसे आपने सोच के रखा है। ये फ्यूचर से रिलेटेड होता है, इसलिए इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है, तो जो भी सारी चीज़ें इसमें लगाई जाती हैं वो भी इस तरह की लगाई जाती हैं कि ये फ्यूचर में हमको तुरंत बदलनी ना पड़े। मीन्स जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो भी इस तरह से डेवलप की जाती हैं, चाहे प्लांट हो, मशीनरी हो या दूसरी टेक्निकल चीज़ें, वो लॉन्ग रन के लिए हो। क्यों, क्योंकि हमको रिज़ल्ट कब के लिए चाहिए, लॉन्ग रन के लिए चाहिए। क्योंकि जब हम प्रॉफिट अर्न करने लगे और उसी समय वो टेक्निक पुरानी हो जाए, मीन्स हमको फिर से उसमें क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम प्रिपेयर नहीं होते हैं। तो इस तरह से ये सारी इसकी क्या हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है, जिसके थ्रू डिसाइड होता है कि आपकी प्लानिंग लॉन्ग टर्म के लिए है और इसके स्कोप क्या है और इससे आपको फ्यूचर में क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है। अब नेक्स्ट है जो टाइप्स हैं, टाइप्स या आप बोल सकते हो या काइंड ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग बोल सकते हो। काइंड ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग में जो मेन है वो है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन मीन्स प्रॉपर फॉर्मुलेशन करना किसका, स्ट्रैटेजी का। स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म के लिए होती है। मीन्स जब आप बिज़नेस क्रिएट करते हो तो स्ट्रैटेजी भी उतनी ही स्ट्रांग होनी चाहिए। मीन्स आपको मार्केट कैसे डेवलप करना है, कॉम्पिटिटर को कैसे फेस करना है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जिसको हमको प्रॉपर फॉर्मुलेशन में लाना पड़ता है। तो ये है स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। सेकेंड है ऑपरेशनल प्लानिंग। ऑपरेशनल प्लानिंग मीन्स पूरे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, प्लस वहाँ पे किस तरह से सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा। मीन्स ऑपरेशनल लेवल का मतलब होता है कि जो भी प्लानिंग करें वो इस तरह से हो कि जब हम एक्चुअल में उसको करना शुरू करें तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम रिलेट ना हो। क्योंकि ऑपरेशनल प्लानिंग कैसी होती है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है, क्योंकि इसमें कंटिन्यू चेंजेस होते रहते हैं, बजट चेंज होता रहता है, सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो इसमें हम जल्दी डिसीजन लेते हैं, जल्दी सारे चेंजेस करते जाते हैं। प्लानिंग में भी चेंजेस होती हैं बहुत कुछ, लेकिन इसको हम
मेन जो प्लानिंग है आपकी, जो हमने लॉन्ग टर्म की करी है, उससे रिलेट रखने की कोशिश करते हैं। तो इसके मेनली दो हैं, एक स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन जो लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होता है, और एक ऑपरेशनल प्लानिंग जो शॉर्ट टर्म से रिलेटेड होता है। और ये दोनों जब मिलके काम करते हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसके टाइप्स या काइंड्स। अब है अगला, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट प्लानिंग। कॉर्पोरेट प्लानिंग के मेन क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। फर्स्ट है आइडेंटिफाई न्यू एरियाज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि कौन से एरिया में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, वो कैसा होगा, क्या होगा। मान लो टोटली न्यू है, मींस वहाँ पे आपकी मोनोपोली की कंडीशन रहेगी। अगर पहले से कॉम्पिटिटर हैं तो आपको मार्केट ढूंढने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रख कर क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोजेक्ट को क्लियर करना पड़ेगा। एक आइडेंटिफिकेशन देना पड़ेगा कि प्रॉपर उस इंडस्ट्री को आप कैसे डेवलप करोगे, उसके मार्केट कैसे ढूंढोगे, या मार्केट आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ये सारी चीज़ों से रिलेटेड पूरा जो भी एनालिसिस है उसको करना, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और डेटा कलेक्शन करना, जिससे कि कहीं पे फ्यूचर में जब आप इस काम में को शुरू करें तो आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है एक्सप्लोरिंग न्यू एरिया ऑफ मार्केटिंग। एक्सप्लोरिंग न्यू एरिया ऑफ मार्केटिंग मीन्स जब हम पर्टिकुलर कॉर्पोरेट प्लानिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, कंटिन्यू अपना मार्केट धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमें कंटिन्यूएशन में क्या चाहिए, अपने बिजनेस का डेवलपमेंट। अचानक से नहीं होगा, अचानक से हम पूरे मार्केट को कैप्चर करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे एक एक एरिया को कवर करते जाना या कुछ एरिया को एक साथ कवर करना, इसके लिए भी प्रॉपर स्ट्रेटजी मेकिंग करना और फिर प्रॉपर सही तरीके से आगे बढ़ना, जिससे कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना हो और मार्केट को आप जो कॉम्पिटिटर है उसके अकॉर्डिंग आप भी मार्केट में अपनी जगह बना पाएँ। अलोकेशन स्केयर रिसोर्सेस। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो किसकी होती है, रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं। प्लस कंपनी की फाइनेंशियल या कॉस्ट भी क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो हमें इस तरह की प्लानिंग करनी है। मेन जो मैनेजमेंट का काम है यहीं पे दिखता है कि वो किस तरह से इन सारी चीज़ों को मैनेज करती हैं, रिसोर्सेज को टाइमली फुलफ़िल करके देती हैं, प्रोसेस को रुकने नहीं देती हैं, और हर काम सिस्टमेटिक वे पे होते जाता है। क्योंकि जब तक काम सिस्टमेटिक वे पे नहीं होगा आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है रिसोर्स को फुलफ़िल करते रहना, जिससे कि रिसोर्सेज की प्रॉब्लम कहीं पे भी नहीं आए, और टेक्निकल नॉलेज भी कंटिन्यू उसमें इस तरह से ग्रोथ करते रहना कि आप टेक्निकली बाकी लोगों से पीछे ना हो। प्लस और एक चीज़, फाइनेंस से रिलेटेड भी कंटिन्यूएशन में सारी चीज़ों के बारे में अलर्ट रहना, जिससे कहीं पे भी आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए। ये सारी चीज़ें भी इसके मेन ऑब्जेक्टिव हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर प्रॉपर वे पे आप एडजस्ट नहीं करोगे या प्रॉपर अरेंज नहीं करेंगे तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलना क्या होगा, मुश्किल होगा। नेक्स्ट है हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू कोप विथ चेंजिंग इन्वायरमेंट। मीन्स जो इन्वायरमेंट है वो हमेशा आपके प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। आप जब प्लानिंग बनाते हैं तब इन्वायरमेंट अलग रहता है, जब आपका काम एक्चुअल में शुरू होता है तब इन्वायरमेंट बहुत कुछ चेंज हो गया रहता है, गवर्नमेंट चेंज हो गई होती है, कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो गई रहती है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। तो वो सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट जब आप एक्चुअल में काम करना शुरू करते हो तो आपको उसमें दिखता है। तो इस चेंज के अकॉर्डिंग भी आपको पहले से तैयार करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी बेनिफिट आपको इन्वायरमेंट से मिलते हैं, मीन्स एज अ अपॉर्चुनिटी आपको पहचानना है कि आपको अपॉर्चुनिटी कब मिल रही है, प्लस क्या क्या आपके थ्रेट्स हैं उनको भी फोकस करना है, और उनसे आपको कैसे बचना है इसके लिए भी प्रॉपर अपनी प्लानिंग में जगह रखनी है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग स्ट्रेटजी एक्टिविटीज़। जो भी स्ट्रेटजिक एक्टिविटी है
कॉर्पोरेट प्लानिंग बनाते समय हमको ध्यान रखना है कि इसको इस तरह से मैनेज करें कि इन्वायरमेंट में चेंज हो तो हम उसके अकॉर्डिंग इसकी प्लानिंग में चेंज कर सकें, या जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमें सिचुएशन को हैंडल करने में कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। मीन्स लोगों में, चाहे वो मटेरियल हो या वर्कर हो, मशीनरी हो, टेक्निक हो, प्रॉपर सब में कोऑर्डिनेशन हो, और जो भी थोड़ी बहुत चेंजेस होते हैं उसके लिए ये सारे लोग क्या रहें, तैयार रहें, या आप इनको तैयार करने के लिए पूरी तरह से कैपेबल रहो। फिर नेक्स्ट है इसका सिस्टमेटिक अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ये क्या करता है, मैनेजमेंट का सिस्टमेटिक डेवलपमेंट करता है। मीन्स जितना मैनेजमेंट का स्किल अच्छा होगा, मैनेजमेंट का मेन काम कौन संभालता है, मैन पावर। मीन्स यहाँ पे क्या आ गया, ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर कैसा है, कैसे आप इनको कंट्रोल करते हो, कैसे मैनेजमेंट सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, प्लानिंग के अकॉर्डिंग रखता है, स्टैंडर्ड का एक्चुअल से कंपेयर करता है। इस बेस पे डिसाइड होता है कि आपकी ग्रोथ कितनी होगी और जो अचीव करना चाहते हो आप वो अचीव कर पाओगे या नहीं। तो ये क्या है, कॉर्पोरेट प्लानिंग के मेन ऑब्जेक्टिव हैं। इसके थ्रू आप डिसाइड कर सकते हो कि प्रॉपर कौन सी चीज़ें हैं जिस पे आपको फोकस करना है, जिससे कॉर्पोरेट प्लानिंग ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, सक्सेस हो। अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉर्पोरेट प्लानिंग। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसको इफ़ेक्ट करते हैं, कॉर्पोरेट प्लानिंग को इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे मेन है साइज़ ऑफ द फर्म। मीन्स आपके फर्म का साइज़ कैसा है, बहुत बड़ी फर्म है, इंटरनेशनल लेवल की है, नेशनल लेवल की है, स्टेट लेवल की है, या लोकल लेवल की है। ठीक है, साइज़ कैसा है, एक ही ब्रांच है, बहुत सारे ब्रांचेस हैं, अलग अलग स्टेट में फैले हुए हैं, मल्टीनेशनल कंपनी हैं, ये सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे कि आपका मैनेजमेंट का स्केल कैसा होगा। मींस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट कितना बड़ा या छोटा होगा, उनके प्लानिंग का प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, मान लो आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है और आप पूरा खर्चा किस पे करते हो, मैनेजमेंट के डेवलपमेंट में कर देते हो, जितना खर्चा करने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है। तो उस तरह का खर्चा क्या होता है, वेस्ट होता है, उसका कोई भी मतलब नहीं है। तो मेन जब आप मैनेजमेंट का ग्रुप या जो भी कॉर्पोरेट प्लानिंग के लिए आप सारा खर्चा कर रहे हैं, उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की साइज़ क्या है, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करेंगे तो आपको प्रॉपर रिज़ल्ट मिलेगा। अदरवाइज़ ये क्या होगा, टाइम और मनी दोनों का क्या है, वेस्टेज है। सेकंड है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिज़नेस। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिज़नेस मीन्स बिज़नेस कभी भी एक जैसा नहीं रहता, कंटिन्यूएशन में इसमें चेंजेस होते रहते हैं। और हम जैसे पहले बताइए, ये लॉन्ग टर्म की हम प्लानिंग ज़रूर करते हैं, लेकिन ये एज़ इट इज़ वहाँ पे सही बैठे ऐसा कभी भी ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सिचुएशन हमेशा चेंज होता रहता है, चाहे मार्केट की कंडीशन हो या फिर और भी दूसरी कंडीशन हो, कॉम्पिटिटर की कंडीशन हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कस्टमर भी कंटिन्यूएशन में आपके प्रोडक्ट को एक जैसा ही पसंद करते रहे, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कंटिन्यूएशन में सेम रिज़ल्ट आपको दे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी आजकल बहुत जल्दी हो रहे हैं। आप कॉर्पोरेट प्लानिंग के समय जो टेक्निक आपके लिए लेटेस्ट होती है, ज़रूरी नहीं कि 2 या 3 साल बाद वो टेक्निक लेटेस्ट हो, उसकी जगह दूसरी टेक्निक आ जाती है, आपकी टेक्निक क्या पड़ जाती है, पुरानी पड़ जाती है। तो इस कंडीशन में भी ये फैक्टर्स क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। फिर मार्केट स्टेबिलिटी सेम नहीं रहती है, कंटिन्यू इसमें चेंजेस होता रहता है। आप जैसा फोरकास्टिंग प्लानिंग के समय करते हैं वैसी डिमांड हमेशा बनी रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। डिमांड में चेंजेस होते रहते हैं, कस्टमर की चॉइस में चेंजेस होते रहते हैं, फैशन, टेस्ट, सारी चीज़ों में चेंज होते रहते हैं। तो मार्केट में स्टेबिलिटी बनाए रखना बहुत ही क्या है, डिफ़िकल्ट काम है। और उसके अकॉर्डिंग आपको कंटिन्यूएशन में अपने प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहना है या कुछ नया लाते रहना है, जिससे कंटिन्यू आपका मार्केट बना रहे और लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद करते रहें। तो ये भी एक इसकी क्या है, आप कह सकते हैं लिमिटेशन या फैक्टर अफेक्टिंग कॉर्पोरेट प्लानिंग। नेचर ऑफ प्रोडक्ट मीन्स
प्रोडक्ट का नेचर कैसा है। ये भी बहुत कुछ जो डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर उसकी डिमांड इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी, बनी रहेगी हमेशा। ये सब बहुत कुछ डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट किस तरह का है। डेली यूज़ से रिलेटेड है, ग्रोसरी आइटम है, तो वो तो कंटिन्यूएशन में आ जाएगा, लेकिन फिर भी उसकी कॉम्पिटिटर पे डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कितना बिकेगा या नहीं बिकेगा। वैसे ही अगर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो उसकी डिमांड बनाए रखना और भी क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको क्वालिटी, क्वांटिटी, हर एक चीज़ पे क्या करना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है, जिससे कि आपका प्रोडक्ट जो है कंटिन्यूएशन में मार्केट में बिकता रहे, आपको मार्केट मिलता रहे और कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना आए। कंटिन्यूस से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट करोगे, लोगों को याद रहना चाहिए आपका प्रोडक्ट, जिससे वे कंटिन्यूएशन में आपके प्रोडक्ट को खरीदें। नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट मीन्स हम प्लानिंग के समय डिसाइड करते हैं कि इतना नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट हर महीने, हर हफ्ते या हर दिन हम बनाएंगे। हर साल का हमारा टर्नओवर इतना होगा, सेल से रिलेटेड टर्नओवर इतना, प्रॉफिट से रिलेटेड टर्नओवर इतना। लेकिन हर साल एक जैसी कंडीशन नहीं रहती, हमेशा इसमें चेंजेस होते रहते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या करना, अपने प्रोडक्ट में जो भी कंडीशन है अप्लाई करना, कम ज़्यादा जो भी सिचुएशन है हमको उसे प्रॉपर वे पे हैंडल करना है। और जो प्रॉफिट का टारगेट हमने डिसाइड किया है, ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये क्या है, फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं किसको, कॉर्पोरेट प्लानिंग को। इसकी लिमिटेशन है, प्रॉपर जो पहली लिमिटेशन है वो क्या है, रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी लोग इस तरह का बिज़नेस शुरू करते हैं, इन्वायरमेंट के चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करते हैं और अपना बिज़नेस रन करते हैं। फिर जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो एज़ इट इज़ आप अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा करेंगे तो आप फेलियर हो जाओगे। इसलिए आप प्लानिंग लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर बनाएं, लेकिन कंटिन्यूएशन में इसमें चेंजेस होते रहना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आप जैसा सोचते हो वैसे ही सारे आपको रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और भी कई कंडीशंस हैं जो फैक्टर इनकी लिमिटेड करते हैं, लेकिन फिर भी कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई भी रिस्क लेने से नहीं डरता, क्योंकि रिस्क लेने से ही उनका बिज़नेस स्टेबल होता है और वो कंटिन्यूएशन में अपने बिज़नेस को रन कर पाते हैं। अगर आपकी स्ट्रैटेजी प्रॉपर वे पे है, प्लानिंग प्रॉपर वे पे है, आप प्लानिंग को एज इट इज़ फॉलो करते हो, प्रॉपर कंट्रोल करते हो, तो ये लिमिटेशंस आपको कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगी। ये लिमिटेशंस कब आती हैं, जब आप प्रॉपर अपने प्लानिंग में फोकस नहीं करते या उसमें कंडीशन के अकॉर्डिंग या इन्वायरमेंट चेंजेस के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस नहीं लाते। तो ये आपका क्या था, कॉर्पोरेट प्लानिंग।